नमस्कार छात्रों, जीवन सर की पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। तर्क शक्ति के एक जो महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है पासा या डाइस, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में भी देखा होगा। आज हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आने वाले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी इस चैप्टर से जो है, चाहे वो बैंक हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जो है पासा और या डाइस से संबंधित सवालों को हल करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से इसको हम हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो है पहली कंडीशन क्या होगी, आपको जो है पासे अलग अलग दे रखे होंगे। कहीं पर एक पासा होगा, कहीं पर दो पासे होंगे, कहीं पर तीन पासे होंगे। तो उन पासों के सवालों को हम किस तरह से हल करें ये हम सीखेंगे। तो देखिए, पहली कंडीशन में जब आपको एक पासा दे रखा हो, जब एक आकृति हो, क्या हो, एक आकृति हो, तो क्या करें, तो विपरीत ज्ञात करना ना, तो विपरीत ज्ञात करना। कि अगर आपको सवाल के अंदर जो है केवल एक ही आकृति दे रखी है, ओके, पासे की जो है आपको केवल एक ही आकृति दे रखी है और उसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3 या कुछ भी ऐसा अंक दे रखा है, अल्फ़ाबेट लिख रखे हो, नंबर्स लिख रखे हो, तो विपरीत अंक जो ज्ञात करने का क्या तरीका होता है। तो देखिए, जब भी आपको पास जो सवाल के अंदर केवल एक ही आकृति दे रखी हो और विपरीत पूछा गया कि भाई 2 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है या 1 के विपरीत क्या है, तो आप किस तरह से सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, एक चीज़ होती है कि मानक जो पासा होता है हमारा, इस तरह के सवाल को मानक पासा मान के हल करेंगे। मानक पासा जो है उसका जो योग जो होता है, मानक पासे का जो योग होता है, का जो योग जो होता है वो क्या होगा, दोनों विपरीत मिला के ना, दोनों विपरीत मिलाकर 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। ये मानक पासे की जो है पहचान है। तो क्या है, देखिए, अगर मैं बोलूं कि एक में कितना प्लस करें 7 आ जाए, तो 6 प्लस करेंगे, देखिए तो 7 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 1 हुआ। 2 में कितना प्लस करें कि 7 आ जाए, 5, यानी 2 के विपरीत 5 हुआ और 5 के विपरीत 2 हुआ। 3 में कितना प्लस करें कि 7 आ जाए, तो 4 प्लस करेंगे, तो देखिए 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत जो है 3 हुए। तो जब भी आपके सवाल के अंदर या एग्जाम के अंदर जो है इस तरह से दिया जाए कि जब एक आकृति दे रखी हो तो आपको विपरीत अंक किस तरह से ज्ञात करना है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या है कि पहले देखेंगे कि वो मानक पासा है या नहीं। अगर मानक पासा है तो उसका योग जो हमेशा कितना होगा, 7 होगा। तो यानी आपको जो दे रखा है 1, 2, 3, तो आप उसमें अंक जोड़, कितना अंक जोड़े कि वो जो 7 बन जाए। देखिए, दूसरी टाइप क्या रहेगी आपकी, जब आपके सामने 2 आकृति दे रखी हो और कोई भी घटक जो है कॉमन नहीं हो। तो पहला स्टेप में हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा हमने एक आकृति हो, एक आकृति में आपके पास क्या होगा, मानक पासा होगा। तो मानक पासे को किस तरह से हल करेंगे वो हमने सीखा। दूसरे स्टेप में क्या रहेगा आपके, जब 2 आकृति हो और कोई भी अंक दोनों में कॉमन नहीं हो। कॉमन मतलब 2 यहाँ पर नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है और 6 इसमें नहीं है। तो इस तरह के सवाल को आप किस तरह से हल करेंगे। तो दूसरी स्टेप में जो अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, कॉमन नहीं है, तो हल करने का क्या तरीका रहेगा। 2 के विपरीत क्या रह जाएगा, 2 के विपरीत देखिए 5 रह जाएगा और ये वाले आकृति साइड में, साइड के जो 3 के विपरीत क्या रह जाएगा, आपके जो 6 रह जाएगा। तो देखो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ऊपर वाले के विपरीत ऊपर वाला हो गया है ना, ऊपर वाले फलक के ऊपर वाला जो है ऊपर वाले के विपरीत हो गया, यानी 1 के विपरीत क्या हो गया आपके, 4 हो गया। देखिए 2 साइड में है, 5 साइड में है, तो 2 के विपरीत क्या हो गया आपके, 5 हो गया, है ना। 2 के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। फिर 3 ये साइड वाला फलक है आपके, ये भी साइड वाला फलक है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा आपके, 6 हो जाएगा। यानी जब भी आपको एग्जाम के अंदर जो है 2 आकृति दे रखी हो और उनको आकृति को देखने पर ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई भी जो है घटक दे रखा है वो कॉमन नहीं है, चाहे वो नंबर्स हो या अल्फ़ाबेट हो या कोई सिंबल दे रखा है, वो अगर कॉमन नहीं है तो आपको उसको किस तरह से हल करेंगे। तो आपको सवाल में मान लो कुछ भी पूछा जा सकता है कि 4 के विपरीत बताइए, तो 4 के विपरीत जो है 1 होगा। 2 के विपरीत बताइए, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 3 रहेगा। तो अभी हमने पढ़ा कि जब आपके पास 2 आकृति हो और दोनों में से कोई सा भी घटक जो है कॉमन नहीं हो तो सवाल को किस तरह से हल करेंगे। अब देखिए, तीसरी टाइप का जो हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है वो किस तरह से होगा कि वही है, 2 आकृति आपको दे रखी है और
कि कोई भी एक घटक जो है कॉमन हो, मतलब ये दोनों को देखेंगे हम, इनको इनके तीनों फलक को देखेंगे, यानी पासे को आपने देखा होगा गौर से, कोई भी पासा आप हाथ में लेंगे तो उसके 3 फलक हमारे को दिखाई देते हैं। इसलिए देखिए आपको मैंने तीनों फलक सामने वाले दिख रहे हैं, बाकी 3 जो है नहीं दिखाई देते हैं। कौन से? एक साइड वाले 2 और एक नीचे वाला फलक जो है हमको नहीं दिखाई देगा। तो देखिए सवाल के अंदर क्या है आपके पास कि जब 2 पासे दे रखे हैं आपको और उसमें से कोई सा भी एक घटक जो है कॉमन हो, तो उस सवाल को आप किस तरह से हल करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। देखिए हम इसको चुटकियों में हल करने वाले हैं। आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है। कैसे हल करना है? देखिए कॉमन, देखिए पहले कॉमन कौन सा है? ए कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ पर अल्फाबेट के अंदर जो है हमारे को जो है ए कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ए के नीचे ए लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको? क्लॉकवाइज चलना है ना, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे और यहाँ से यहाँ चलेंगे। तो देखिए ए के बाद हम सी लिखेंगे इस लाइन में, और सी के बाद क्या लिखेंगे? हम बी लिखेंगे। पहले वाले पासे को हमने कंप्लीट कर दिया, क्या लिख दिया? ए, सी और बी। दूसरे वाले पासे पे चलेंगे तो देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे, इस तरह से चलेंगे, तो ए के बाद क्या लिखेंगे? हम ई लिखेंगे, और ए के बाद ई के बाद क्या लिखेंगे? हम डी लिखेंगे। देखिए कोई भी पासा होता है तो उसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो देखिए वहाँ पर हमने ए, बी, सी, डी, ई और एफ, तो देखिए कौन सा गायब है हमारे पास लेटर? वो है एफ गायब है। तो जो भी गायब रहेगा वो कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट वाली रो के नीचे। क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉमन था, तो इसके जो विपरीत जो अंक आएगा, लेटर जो आएगा वो क्या आएगा? हमारा एफ आएगा। तो देखिए मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि सी के विपरीत क्या है, तो सी के विपरीत ई आएगा, ई के विपरीत क्या है तो सी आएगा, बी के विपरीत क्या है डी, और डी के विपरीत क्या है बी, और यहाँ पर क्या आएगा आपको? ये पूरा एक फलक हो गया, तो एक के विपरीत क्या आएगा? आपके एफ आएगा। तो जब भी आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है और दे रखा है 2 पासे बना के दे रखे हैं और दोनों में से जो है एक हमारे पास कॉमन है, एक कोई सा भी घटक कॉमन दे रखा है, तो आप उसको किस तरह से हल करेंगे? क्या करना है? कॉमन को लिख दिया, फिर पहले वाले पासे में हम जो है क्लॉकवाइज चलेंगे और लिखते जाएंगे सीधी रेखा में, फिर अगले वाले पासे में चलेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे सीधी रेखा में, फिर जो बच जाएगा वो फर्स्ट वाले के जो है अपोजिट साइड में आएगा। ओके, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम, यानी अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका कौन सा टाइप हो जाएगा? चौथे प्रकार का हो जाएगा। ओके, तो अभी तक आपने सीखा पहला टाइप क्या था, जिसमें एक पासा हो, तो आपको कैसे ज्ञात करना, फिर 2 पासे दे रखे हैं, कोई कॉमन नहीं है, तो किस तरह से सवाल को हल करना। तीसरे टाइप में हमने पढ़ा 2 पासे हैं, है ना, और 2 आकृतियाँ दे रखी हैं और उसमें जो है एक कॉमन हो, एक कोई सा भी घटक कॉमन हो, तो आप किस तरह से हल करेंगे। अगली जो चौथी प्रकार है आपका, वो चौथा प्रकार जो है वो क्या रहेगा कि अगर आपके पास जब 2 आकृति दे रखी हो और 2 घटक कॉमन हो, तो विपरीत किस तरह से आप ज्ञात करेंगे। यानी सवाल अगर परीक्षा में इस तरह से सवाल आता है आपके, तो आप उसको किस तरह से हल करेंगे, हम इसको देखेंगे। देखिए इसमें आर और वाई जो है दोनों ही हैं, दोनों ही 2 घटक जो है, दोनों जो है हमारे पास जो क्या है वो कॉमन नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न में जब भी इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर केवल यही पूछा जाएगा, जो कॉमन है वो उस कॉमन को हल नहीं करेंगे हम, जो बच जाएगा वही एक दूसरे के विपरीत कहलाएगा। यानी यहाँ पर जो एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्या कि बी के विपरीत क्या है, तो बी के विपरीत जी है, या जी के विपरीत क्या है, तो वो बी ही रहेगा। यानी जब भी आपके पास जो है 2 इस तरह से आकृति दे रखी हो और 2 घटक कॉमन हो, तो आपसे जो है परीक्षा के अंदर केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन कॉमन को छोड़ के जो घटक आपको दिखाई दे रहा है वही एक दूसरे के जो है कॉमन रहेगा। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि आपका 5वां प्रकार है। इससे पहले वाला टाइप हमने पढ़ा कि जहां आपको जो है केवल 1 से लगाकर 4 जो प्रकार हमने पढ़े, वो क्या पढ़े? 2 आकृति संबंधित पढ़े हैं। जो पहला वाला टाइप था वो हमारा केवल 1 आकृति का था, उसके बाद जो है 2 3 4 जो पढ़े हमने वो 2 आकृति के पढ़े। क्या पढ़े? फर्स्ट वाला जो था हमारे पास जो था वो क्या था कि जब एक ही आकृति हो तो कैसे हल करेंगे। सेकंड वाले में 2 आकृति हो और कॉमन नहीं हो। थर्ड वाले में हमने क्या करा? 2 आकृति और 1 कॉमन हो। तीसरे वाले में पढ़ा 2 आकृति और 2 कॉमन। अब 5वें प्रकार जो है हमारा क्या रहेगा कि जब आपको एग्जाम के अंदर जो है 3 आकृति दे रखी हो और उस विपरीत पूछा गया, तो आप सवाल को किस तरह से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं बनती है। क्या बनती हैं? सबसे पहले प्राथमिकता जो है आप फर्स्ट और लास्ट के कंपैरिजन को देंगे, यानी फर्स्ट और लास्ट में देखेंगे कि वहाँ पर आपको जो है कोई सा भी एक घटक जो है, या कोई यहाँ पर जो अंक की बात करते हैं हम, तो कोई सा भी एक अंक जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है क्या, तो आप सवाल को आगे हल करेंगे। नहीं तो आप फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे, वहाँ पर भी आपको नज़र नहीं आता है तो आप फिर सेकंड और थर्ड को देखेंगे। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। क्या हो गई? हल करने की, है ना। इसको हल हम बड़ी आसानी से कर लेंगे, परंतु उससे पहले जो इसके हल करने की संभावनाएं देखेंगे। क्या देखेंगे कि सबसे पहले प्राथमिकता जो है, चाहे वो 4
आकृति हो या 5 दे रखी हो, तो आप सबसे पहले जो प्राथमिकता है फर्स्ट और लास्ट को ही दी जाती है। फर्स्ट और लास्ट में देखेंगे कौन सा जो है एक आंकड़ा जो है वो उभयनिष्ठ है या कॉमन है, तो हम सवाल को आगे हल करेंगे। अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप फर्स्ट और सेकंड को ले, है ना। अगर आपको मान लो कि जैसे यहाँ पर नहीं दिखता, जैसे यहाँ नज़र आ रहा है 1 2 3, वहाँ दिख रहा है 5 2 6, इन्हें 2 हमारे को जो है कॉमन नज़र आ रहा है ना, उभयनिष्ठ नज़र आ रहा है, तो हम इस सवाल को आगे हल कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ नहीं होता 2, तो फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सा कॉमन है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर भी तो 3 है, उसकी बारे में भी हम बात करेंगे अब आगे, पर पहले हम इसके हल करने की संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। क्या कि पहला और लास्ट देखेंगे, वहाँ आपको कॉमन नज़र आ रहा है तो आप उस सवाल को हल करेंगे। वहाँ नहीं मिलता है तो पहला और इधर से सेकंड वाले के बीच में कंपैरिजन करेंगे। अगर इसमें भी नहीं मिलता है तो आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे। कैसे, 6 4 3, देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है। तो ये बहुत सारी संभावनाएं होती है सवाल को, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए। तो सबसे पहले जो आपके एग्जामिनर जो होता है वो पहले ही प्राथमिकता को लेके जो है आपके आंसर दिए रहते हैं 4, जो पहले और सेकंड जो लास्ट वाला जो होता है उसी के आधार पर जो है आपके ऑप्शंस देते हैं। आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2 के विपरीत क्या आएगा या 5 के विपरीत क्या आएगा। तो इस तरह के जो सवाल को जो है हम किस तरह से हल करेंगे, तो देखिए अब इसको हम हल करेंगे। पहली प्राथमिकता ने पहली प्रायोरिटी को लेके हम जो इसको हल करने वाले हैं, क्या, पहला और आखिरी, है ना, पहले फर्स्ट और आखिरी वाले को कंपेयर करेंगे। तो देखिए इसमें और लास्ट वाले में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो कॉमन हमारे को जो है 2 नंबर नज़र आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 डिजिट जो आ रहा है, तो वो आपको जो है कॉमन दिखाई दे रहा है। तो वो आपको ऊपर नीचे लिख देना है, जैसा कि अभी अपन ने 2 आकृति में भी पढ़ा। फिर आपको क्लॉकवाइज चलना है। कैसे, फर्स्ट वाला कौन सा, ये वाला, ये क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरह से। तो 2 के बाद हम जो है यहाँ 1 लिख देंगे, 1 के बाद क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 से देखो 6, और फिर 2 से कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ओके, और बच क्या गया, देखो यहाँ पर आपके नंबर्स में 1 2 3 4 दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो जो बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये 2 के विपरीत आ जाएगा। तो आपको सवाल के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। कैसे, 1 के विपरीत क्या होगा, 6, है ना। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पूछ लिया कि 2 के विपरीत क्या होगा, है ना, 2 के विपरीत पूछा गया आपको। तो जैसे ऑप्शन दे रखा है ए 6, बी ऑप्शन दे रखा है आपका 3, सी ऑप्शन दे रखा है आपका 5, है ना, और डी ऑप्शन दे रखा है आपका 4। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम, देखें 2 के विपरीत क्या दिख रहा है, तो देखो 2 के विपरीत क्या है, 4 है, क्या है, 4 है। अब मान लो जैसे यहाँ पर 2 के विपरीत 4 होता ही नहीं ऑप्शन में, और ऑप्शन जैसे मैंने यहाँ 1 लिख दिया, तो आप किस तरह से हल करेंगे। तो फिर आप क्या लेंगे, देखिए पहले और सेकंड को कॉमन लेके चलेंगे, है ना। जैसे मान लो कि इसी में देखते हैं, हो सकता है कि इसके ऑप्शन हमको चेंज करने पड़ जाए, तो हम चेंज कर लेंगे। पर पहली जो प्राथमिकता थी हमारी क्या थी कि यहाँ पर हमारे पास जो है 4 था, तो 2 के विपरीत पूछा गया था, तो पहले और लास्ट को लेके हल किया हमने। तो जब भी आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही करें, चाहे वो 4 आकृति दे रखी हो या 5 दे रखी हो, तो पहले और आखिरी में तुलना करेंगे कि वहाँ पर आपको कॉमन एक आंकड़ा ही मिलना चाहिए। मैंने कॉमन आपको एक घटक दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले और दूसरे को, लास्ट वाले को ही लेने के बताया सर ने, तो आपको फर्स्ट और लास्ट ले लिया, उसमें 2 कॉमन दिख रहे हैं तो भी आपने हल कर दिया। नहीं, कॉमन एक ही नजर आना चाहिए। अगर मान लो इसमें और इसमें 2 कॉमन डिजिट होती, तो फिर हम इसमें और इसमें देखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर किसी को भी लो, देखो इसको और इसको लेंगे तो भी यहाँ पर देखो 2 एक ही अंक कॉमन है, इसको और इसको लिया जाए तो देखिए यहाँ पर जो है 3 ही कॉमन है, इसको और इसको लिया जाए तो यहाँ पर 6 जो है कॉमन है। फिर वो आपको डिपेंड करेगा, कैसे, आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर ऑप्शन में 1 नहीं होता, 4 ऑप्शन में होता ही नहीं, तो आप क्या करें, तो नहीं होता तो आपको 2 के विपरीत पूछा गया है ना। तो 2 के विपरीत पूछा गया है तो अब ऑप्शन तो है ही नहीं सर, अब हम आंसर क्या दें। तो फिर आप देखेंगे क्या, पे इसको और इसको देखेंगे, इन दोनों को लेके देखेंगे कि 2 के विपरीत क्या आ सकता है। देखो संभावना, देखो इसको लेके देखते हैं ना, इसको और इसको लेके, तो देखो यहाँ पर जो है कॉमन हमारे को दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो देखो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ पर भी जो है 3 लिख दिया। अब क्लॉकवाइज चलेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 1, क्लॉकवाइज चलेंगे लिखेंगे 4, और यहाँ लिखेंगे 6, और बच गया हमारे पास, क्या बच गया, 5 बच गया। तो देखो क्योंकि ये तो सवाल जो है आपका जो है इसी तरह से सेट किया गया है कि 2 के विपरीत जो 4 ही आएगा। तो देखिए यहाँ 2 के विपरीत इसमें भी 4 आ रहा था, तो देखिए यहाँ पे भी जो है आपके यहाँ पे भी 2 के विपरीत क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। इसको लेने पर भी आपके जो है हल करने पर क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। फिर देख लेते हैं एक संभावना और,
है ना। आगे आपको इसी तरह से क्वेश्चन कराएंगे कि जहाँ पर जो है फर्स्ट और लास्ट को लेने पर आंसर नहीं आया आपका, फर्स्ट और सेकंड पे आए। तो देखिए क्या आंसर अलग आ सकता है। देखिए तो हमने ये और ये देख लिया लास्ट वाला, पहले फर्स्ट और सेकंड में कंपेरिजन कर लिया। आप देखिए इसमें और इसमें करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कॉमन है, 6 कॉमन है। देखिए 6 के नीचे 6 लिख दिया, क्लॉकवाइज चलेंगे 3 लिखा, क्लॉकवाइज चले 4 आया, क्लॉकवाइज में 5 और 2 और बच गया क्या 1। तो देखिए इस सवाल में हमने देखा कि 3 आकृति थी, तीनों में जो है तीनों को कॉमन लेके हमने हल करके देख लिया। देखिए यहाँ पर भी 6 के विपरीत 1 है, यहाँ पर भी 6 के विपरीत 1 है, यहाँ पर भी देखिए 6 के विपरीत 1 है, 5 के विपरीत 3 है, 5 के विपरीत 3 है और 5 के विपरीत 3 है, 5 के विपरीत जो है 3 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर सबकी जगह, और 6 के विपरीत भी जो है 1 नजर आ रहा है, और 2 के विपरीत भी क्या आ रहा है आपको 4 आ रहा है, जो कि एग्जाम में प्रश्न में आपसे पूछा गया है। ओके, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, फर्स्ट और लास्ट को। तो देखिए डाइस का जो हमारा अगला जो सवाल है या अगला जो टाइप्स समझ सकते हैं आप, क्या है, जब 4 आकृति दी गई हो तो आप जो है विपरीत किस तरह से ज्ञात करें। प्रश्न दे रखा है आपको, यहाँ पर 4 आकृति दी हुई है और पूछा गया है कि 2 के विपरीत जो है क्या आएगा। तो देखिए मैंने जो हल करना सिखाया, कैसे सिखाया कि आप पहली प्राथमिकता किसको देंगे, फर्स्ट और लास्ट को देंगे। तो पहली प्राथमिकता हमने किसको दी, फर्स्ट और लास्ट को। देखिए यहाँ पर देखिए कॉमन 1 मिलना चाहिए हमारे को, एक घटक। देखो 3 6 5 और यहाँ पर 3 और 6 दिख रहा है, तो क्या हम सवाल को हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पहली और आखिरी जो आकृति दे रखी है उसमें आपको जो है 2 घटक कॉमन मिल गए हैं। तो हम इस सवाल को जो है पहली और जो लास्ट वाली जो आकृति है उससे हल नहीं कर सकते। तो देखिए अगला जो है हमारा क्या रहेगा, पहला और उधर से सेकंड, उधर से आएंगे उल्टा। जब भी आपको चाहे 4 दे रखे हो पास से या 5 दे रखे हो, तो आपको किस तरह से आना है, इधर से जाना है और उधर से यूं आना है। तो देखिए यहाँ से लिया हमने पहला और उधर से आते हुए लेंगे उधर से सेकंड। तो देखिए इसमें और इसमें जो है क्या कॉमन 1 दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखो क्या है, 3 6 और 5 है, और यहाँ पर क्या है 3 1 और 2। तो देखिए 3 हमारे को जो है कॉमन मिल गया है, तो हम ले लेंगे इसको, 3 को लिख देंगे यहाँ पर। फिर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ पर लिखा हमने 5, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर लिखा हमने 6, क्लॉकवाइज जाएंगे क्या लिखेंगे 2, और क्लॉकवाइज जाने पर क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, और बच क्या गया आपके 4 बच गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है, 2 के विपरीत जो है क्या रहेगा। तो देखिए 2 के विपरीत क्या आएगा, आपका आंसर जो आएगा वो क्या रहेगा, आंसर आपका जो क्या रहेगा वो रहेगा 5। ओके, तो 2 के विपरीत क्या आया, 5 आया। अगर आपको इसमें और इसमें नहीं मिलता एक उभयनिष्ठ, तो क्या करते हैं आप, इसको और इसको लेते हैं ना। तो जैसे 5 6 और 3 है, तो यहाँ पर 5 जो है आपको मिल जाता। अगर आपको इन दोनों को लेने के बाद जो है आपका ऑप्शन में जो है आंसर नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या लेंगे आप, इसको और इसको लेके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर लेने पर भी देखिए इसमें भी एक ही घटक, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, दोनों में जो है एक घटक हमारे को जो है उभयनिष्ठ यानी कॉमन मिल रहा है। तो अगर आपका आंसर जो है इसको और इसको लेने से नहीं आ रहा है, तो आप इसको और इसको लेके देख के ऑप्शन जो भी आपको दे रखा है वहाँ पर उस तरह से चलेंगे। परंतु जो है पहली प्राथमिकता जो क्या रहेगी, वो पहले और उधर से जो लास्ट वाला रहेगा उस पासे को लेंगे। फिर आप इधर से तो यही रखेंगे, उधर से यूं चलते हुए आएंगे, और आपको दिख जाए अगर कोई सा भी एक उभयनिष्ठ घटक या कॉमन घटक, तो आप उस सवाल को हल करके आंसर को देंगे। तो अभी तक के वीडियो में यानी अभी तक की क्लास में आपने सीखा, जो भी आकृति थी आपके पास पासे की, वो था बंद पासा, जिसमें आपको पासा जो है एक बंद आकृति में दिखाई दे रहा था। तो वहाँ हमने जो है विपरीत निकालना सीखा, जहाँ पर हमने एक पासे से लगाकर 4 पासों तक को हल करना सीखा, किस तरह से हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है मैंने, जब आकृति खुली हो तो विपरीत किस तरह से ज्ञात करें। यानी ये कोई सा भी एक पासा है जिसके आपको 6 फलक सामने दिखाई दे रहे हैं, और उनको खोल रखा है, खोल के आपके सामने रखा हुआ है कि जो है वो पासा जो है इस तरह से खुला हुआ है, जिसके 6 फलक आपके सामने है। तो जब इस तरह से प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर और आपसे विपरीत पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल आसान सा तरीका है। क्या तरीका है, आपको 1 अंक छोड़ते हुए विपरीत लेना है। देखिए एक कॉलम छोड़ते हुए या एक स्थान छोड़ते हुए देखना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, फिर आप यहाँ से इसको लेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो देखिए 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, और 2 के विपरीत क्या रहेगा, 2 के विपरीत जो है आपके 4 रहेगा, और 5 के विपरीत क्या रहेगा, 5 के विपरीत जो है 6 रहेगा। तो यहाँ पर आपके प्रश्न में पूछा गया है कि प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया, 3 के विपरीत जो है क्या रहेगा। तो 3 के विपरीत क्या रहेगा, आपके 1 रहेगा।
ओके, तो आपने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि जो है आपके पास जो खुला पासा रखा हुआ था उसको किस तरह से हल किया हमने। क्या करना, आपको एक छोड़ते हुए लेना है और देखना है कि एक दूसरे के विपरीत क्या है। अब आपके जो है एग्जाम में इसके बेस पे किस तरह के प्रश्न जो है आ सकते हैं, कैसे आएंगे, आपको इस तरह से जो एक पासा जो है खोल के रख सकते हैं, खोल के दिया होगा और आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें से जो है आपको आंसर बताना रहता है। क्या 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो आपको इस तरह से पासा दे रखा है खुला हुआ और आपसे पूछा गया है 4 आकृति दे रखी होगी, उसमें पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा पासा जो है सही है। और एक और प्रश्न बन सकता है आपका क्या है, जिसमें पूछा जाएगा कि निम्न में कौन सा पासा जो है सही नहीं है। तो पासा सही वाले में क्या रहेगा, 3 गलत रहेंगे और 1 सही रहेगा, और नहीं सही वाले में क्या रहेगा आपका 3 जो है आपको सही दे रखे होंगे और 1 गलत दे रखा होगा। तो देखो यहां पर मैंने प्रश्न क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा पासा जो है आपका सही है। तो इस तरह के सवाल को या इस तरह के प्रश्न को हल करने की पहली कंडीशन क्या होती है कि जो अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कभी भी एक साथ नजर नहीं आते हैं। तो देखिए ये हमारे पास जो पासा था, जो आपको खुला हुआ पासा दे रखा है, फिर हमने इसके विपरीत निकाले थे। कैसे निकाले थे, देखिए 1 के विपरीत जो है 3 है, 2 के विपरीत क्या है 4 है, 6 के विपरीत क्या रहेगा 5 रहेगा, जो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। अब प्रश्न इस पर क्या बना हुआ है कि निम्न में से कौन सा पासा जो है सही है, इस तरह से दे रखा है। तो देखिए पहला वाला क्या ऑप्शन है हमारे पास है 1, 3 और 6 है। तो देखिए 1 और 3, यहाँ देखिए 1 और 3 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी ये हमारा जो है आंसर नहीं होगा क्योंकि दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। तो जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कभी भी एक साथ नजर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है 2, 4 और 5, देखिए 2 के विपरीत क्या है 4 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। अभी इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 4, 5 और 6, तो देखिए 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी हमारा जो है आंसर नहीं रहेगा। अब देखिए अगला जो है क्या है हमारे पास, सी वाला जो ऑप्शन है क्या है 3, 4 और 6 दे रखा है। देखिए 3 के विपरीत क्या है 1 है, तो 1 आपको 3 के साथ नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। फिर देखिए 4 के विपरीत क्या है आपके पास 2 है, तो देखिए 4 के विपरीत 2 नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। देखिए फिर देखिए 6 के विपरीत क्या है 5 है, तो 6 के साथ आपको 5 नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो आपका जो आंसर ये वाला रहेगा। ओके, तो पासे से संबंधित जो है महत्वपूर्ण सवाल हमने आज हल किए हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। आने वाले कांस्टेबल का जो राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आपको आज का हमारा जो ये पासे से संबंधित जो चैप्टर है ये पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें और अपने सुझाव जो है कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।